नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम यूपी की राजनीति और यूपी की प्रशासन के बारे में। यूपी में आपने चर्चित एनकाउंटर हालों दिनों में सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि लूट मामले में मंगेश यादव को पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसे इंग्लिश में एनकाउंटर कहते हैं, एनकाउंटर कर दी। धर्म देखकर बुलडोजर से घर गिराने की राजनीति 2017 से यूपी में शुरू हुई और उसी समय से जाति देखकर एनकाउंटर करने की राजनीति भी यूपी से शुरू हुई। अब मामला यह है कि आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। 2017 से ही एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी में तमाम मीडिया रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें इस बात की हमेशा चर्चा रहती है कि कहीं धर्म देखकर किसी का घर गिरा दिया जाता है तो कहीं जाति देखकर किसी की एनकाउंटर कर दिया जाता है। कई लोग इस एनकाउंटर के मामले पर यह भी कह रहे हैं कि जो एसटीएफ के डीएसपी डीके शाही हैं, उनकी पत्नी रितु शाही बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई। मंगेश के पिता एनकाउंटर में शामिल जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सभी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की बात कह रहे हैं। मंगेश यादव जौनपुर का रहने वाला था। उसकी बहन जो प्रिंसी यादव हैं, उसका बयान चल रहा है कि पुलिस मंगेश को घर से पूछताछ करने के लिए ले गई और कही कि हम पूछताछ करके वापस उसे लौटा देंगे, लेकिन पुलिस घर पर आकर ये जानकारी देती है कि मंगेश का एनकाउंटर हो गया है और आप जाकर उसका लाश ले आए। विपिन सिंह को क्यों छोड़ दिया गया और मंगेश यादव को क्यों मार दिया गया, यह भी सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। मंगेश के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज थे, जबकि मुख्य आरोपी जो विपिन सिंह हैं, उसके खिलाफ 34 मुकदमे दर्ज थे। उसे सरेंडर करा दिया गया। 3 अन्य अभियुक्त सचिन सिंह, त्रिभुवन सिंह और पुष्पेंद्र सिंह, इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब बिना कोर्ट कचहरी के सड़क पर ही इंसाफ होने लगेंगे, इससे दुखद हमारे न्याय व्यवस्था के लिए क्या हो सकता है। एनकाउंटर के बाद जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसे पुलिस ने जारी किया था, उसमें पुलिस चप्पल पहनी हुई है। कुछ लोग चप्पल की चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि अधिकारी किस जाति के हैं और अपराधी किस जाति के हैं। तो ये तमाम बातें यूपी की राजनीति में चल रही है और आगे क्या होगा हमारे देश का, इस पर भी कई जो बुद्धिजीवी हैं वो सोच रहे हैं कि राजनीति कहाँ कहाँ और किस किस तरह की अपना रंग दिखाएगी। जो भी पुलिसकर्मी फर्जी एनकाउंटर करता है, हमेशा के लिए सिस्टम का अपराधी बन जाता है और सिस्टम के इशारे पर काम करने लगता है। सरकार और सरकार की राजनीति किसी ऐसे अधिकारी को चुनती है जो उसके सारे गलतियों और सही को छुपाता रहे और बाद में वही अधिकारी उस राजनीति का शिकार हो जाता है या फिर वो अपना नौकरी छोड़कर उसी पार्टी में ज्वाइन करके और राजनीतिज्ञ हो जाता है।
सुल्तानपुर के जिस तरह लूट के बाद मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है, लोग सवाल उठा रहे हैं यह भी कि इस लूट की घटना का मास्टरमाइंड विपिन सिंह इसीलिए छोड़ दिया गया कि वह यादव नहीं था, उसके नाम के आगे सिंह लगा हुआ था, इसलिए उसे सरेंडर कराया गया। और अन्य 3 अभियुक्त के नाम के आगे भी सिंह लगाया हुआ था, इसीलिए उनको भी सरेंडर कराया गया। जबकि मंगेश के नाम के आगे यादव लिखा गया था, इसीलिए उसको एनकाउंटर उसका कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता के मामले में केस में ये जजमेंट दिया है कि अगर एनकाउंटर फर्जी साबित हो जाता है तो पुलिस अधिकारी को फांसी की सज़ा दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि ट्रिगर हैप्पी पुलिसकर्मी को अगर लगता है कि वह एनकाउंटर के नाम पर किसी को मार सकता है और बच जाएगा, तो उसे पता होना चाहिए कि फांसी का फंदा उसका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन फिर भी पुलिस वालों को आप देख रहे होंगे कि कितने पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में कोई भी फैसला या काम करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि जिस दुकान में लूट हुई उस दुकानदार ने यह नहीं बताया कि कितने रुपए की माल लूटा गया, जबकि पुलिस 1 करोड़ की माल लूट होने की बात बता रही। यह भी नहीं दुकानदार ने बताया कि हमने दोषियों को, अपराधियों की पहचान की है। उनका कहना था कि 5 नकाबपोश आए और लूट करके चले गए। पिछले साल यूपी पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें बताया था कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में 2017 से अब तक 10,713 एनकाउंटर किए गए हैं, जिसमें 1708 अपराधियों सिर्फ घायल हुए हैं, बाकी सब स्वर्ग सिधार गए। सबसे अधिक एनकाउंटर 3052 मेरठ पुलिस ने की। सोचिए, एक राज्य के एक जिले की पुलिस 3052 एनकाउंटर करती है। इसका मतलब है संदेह के पर्याप्त कारण हैं कि हो सकता है कि इसमें फर्जी होने की संभावना ज़्यादा होती है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस मामले पर और इसे जांच करना चाहिए। भारत का संविधान हर अपराधी को ट्रायल फेस करने के मौका देता है ताकि वो खुद को साबित करे कि वो निर्दोष हैं या दोषी। सपा नेता अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी कई सवाल उठा रहे हैं कि यूपी सरकार 5 अपराधियों में जो मुख्य अपराधी है, जिस पर 34 केस के आरोप हैं, उसको पहले सरेंडर कराती है। उसके बाद 3 अन्य अभियुक्त के, जिनका नाम हमने आपको बताया, उनमें से सचिन सिंह एक का नाम था, दूसरा पुष्पेंद्र सिंह और तीसरा त्रिभुवन सिंह, जिनकी पैर में गोली लगी थी और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि पुष्पेंद्र
सिंह और उसके अन्य 2 अपराधी भी उस घटना में शामिल थे और उनको सिर्फ इसीलिए पैर में गोली लगी क्योंकि वो सिंह यानी कि मुख्यमंत्री के समाज के लोग हैं। इस तरह का सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं। अखिलेश यादव 5 सितंबर से ही सवाल उठा रहे हैं कि बाकी अपराधियों को सरेंडर कराया गया और जबकि जाति देखकर मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया। मंगेश को अपराध करने की सज़ा मिली है या जाति देखकर एनकाउंटर किया गया है, इसको लेकर लोगों के बीच में काफ़ी बहस चल रही है। चूँकि मंगेश का एनकाउंटर हो चुका है तो अपराध साबित करने और खुद की बेगुनाही का सबूत देने का हमेशा का मौका उसका समाप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एनकाउंटर के न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो मंगेश यादव के एनकाउंटर के मामले में सुल्तानपुर के जिला अधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने एसडीएम विदुषी सिंह से मामले की जांच करने के लिए कहा है। तो अब सब कुछ रिकॉर्ड पर आएगा। एसडीएम का जांच और कलम दोनों दिखेगा कि जांच को किस तरह का अंजाम देती है ताकि इस मामले की विश्वसनीयता बहाल हो। तो यूपी की राजनीति में एनकाउंटर जाति और धर्म देखकर बुलडोजर की कार्रवाई अगर हो रही है तो ये वाकई गलत है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जिसकी सरकार हो, जिसको जो मन में आए अधिकारी किसी का एनकाउंटर कर दें, किसी का घर गिरा दें, उन्होंने सरकार का सपोर्ट मिले और सरकार करवाए, अधिकारियों के कंधे पर बंदूक रख के चलवाए, तो ये समाज के लिए, खास करके सभ्य समाज के लिए ये सही नहीं होगा। इस पर आपकी क्या राय है? आप ज़रूर प्रतिक्रिया करें और आगे जो भी जानकारी मिलेगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।